ये एक ट्रिब्यूट है उन सबको, जब साउंड ऑफ रिवेंज की बात करते हैं, जो अपने घर से दूर गए। इसमें तो 12 साल का एक मेंशन है, पर अपने घर से दूर गए सालों साल, एनिमी कैंप में इन्फिल्ट्रेट करके भारत का नाम बचाने के लिए, भारत का नाम रोशन करने के लिए, भारत को बचाने के लिए और अपना रिवेंज पूरा करने के लिए। ऐसे कितने किस्से हैं, उन सबको नमन है ये एक फिल्म में एक तरह से। एक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इस रविंदर कौशिक जी। रविंद्र कौशिक, जिनको कि इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर के नाम से बोला था, वो पाकिस्तान आर्मी में एक मेजर बन के गए थे। आप सोच सकते हैं जरा, मतलब एक इतनी कमाल की कहानियां हैं, ये किस्से, ये कहानियां और मेन स्ट्रीम में आनी चाहिए। आई एम ग्लैड धुरंधर इज डूइंग दैट। ये थिएटर आर्टिस्ट थे रविंद्र कौशिक जी। इनको रॉ में के.एन. राव जी ने जब जाके मिले, इन्होंने कहा इनमें एक कमाल का टैलेंट है, थिएटर भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और इनका कॉन्फिडेंस स्टेज पे और एबिलिटी टू स्लिप इनटू कैरेक्टर्स को देखते हुए इनको रिक्रूट कर लिया गया। एक अंडरकवर ऑफिसर बनके ये बाद में इनको उर्दू सिखाई गई, वहां के कस्टम सिखाए गए, वहां की चीजें करी गई, वहां की ज्योग्राफी पॉलिटिक्स करके इनको तैयार किया गया। एंड ही बिकेम नबी अहमद शाकिर। नबी अहमद शाकिर करके इनको बॉर्डर पास कराया गया, और ये बाद में जाकर एक लोकल वुमन वहां की अमानत नाम से, उससे इन्होंने विवाह किया, और कोई सोच भी नहीं सकता था ये पाकिस्तानी है, और बाद में पाकिस्तान आर्मी में तक इन्फिल्ट्रेट कर गए। इंदिरा गांधी ने इनका द ब्लैक टाइगर नाम से इनको नवाजा था। ऐसे कितनी कहानियां हैं जो कहां कहां मर गए, नेमलेस फेसलेस लोग। ये तो हमें कुछ पता है। अजीत डोवल जी खुद कितने साल पाकिस्तान में रहे, 8 साल तकरीबन पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करा दिया। पाकिस्तान में पूरा इन्होंने कहानी बना ली थी कि कैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर सकते हैं। वो तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस पर एक्शन नहीं लिया, नहीं तो पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर तक ना बनता। एक भिखारी बन के पाकिस्तान के अंदर रहे, कुछ भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी, काटे भी जा सकते थे, इतना बदतर हो सकता था कि हम और आप कल्पना तक नहीं कर सकते। पर अपनी जान की बाजी लगा के ये गए। आरी आरी इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल दोस पीपल जिनकी, जो कहते हैं कि तेरी मेरी एक जिंदगी। एक हमारा पार्ट जो है वो भारत में है, एक पार्ट है जो हमारा यहां है, और दोनों हैं एक ही, और दोनों में एक ही स्वर निकलता है, और वो है भारत माता की जय। ये है इस पूरे फिनोमिना को अगर मैं डिकोड करूं तो। इसके बाद और भी कई गाने हैं, जैसे मैंने आपसे कहा इस फिल्म में, एंड उन सबका मतलब बॉटम लाइन पे अगर मैं बोलूं इज रिवेंज। रिवेंज भी है, और साथ में जो हमजा अली का कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के माइंडसेट के बारे में भी बात करी है। अगर आपको याद हो, जब पिछली पिक्चर धुरंधर 1 एंड होती है, तो जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा, ना मैं मर सकता हूं ना मैं जी सकता हूं। सोनू निगम का वो जो गाना आता है एंड में, वो एक दर्शाता है कि इनकी फीलिंग क्या होती है, इनके साथ कितना दुख चल रहा है, कितना दर्द चल रहा है, साथ में इन्हें एक सेकंड भी पलक झपकने की भी इजाजत नहीं है। एक गाना है डेस्टिनी नाम से, जिसमें लिरिक्स हैं मन अटकिया, एंड इसकी इन्होंने लाइन लिखी है, सम मोमेंट्स डोंट लीव, दे जस्ट सेटल विद इन यू। एंड ये मुझे लगता है इट इज अ स्नीक पीक, एक तरह से एक अंदर घुस के देखना कि हमजा के माइंडसेट में क्या चल रहा है। उसके भी दुख हैं, उसके भी दर्द हैं, उसका भी मन कहीं अटका हुआ है कई चीजों के ऊपर, जिनके आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है, पर उसको उस दर्द को पालना है। उसको इतना भी हक नहीं है कि वो 2 मिनट आंसू तक बहा सके। तो मन अटकिया उस स्पिरिट को दर्शाता है। और इसके अगर मैं लिरिक्स की बात करूं तो, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल। आपको हर समय बेपरवाह होना पड़ेगा, एटलीस्ट मन अटका भी है तो आपको बेपरवाह होना पड़ेगा। एंड जिस तरह से इस पूरे गाने के लिरिक्स हैं, यू मस्ट लिसन टू इट। एंड मुझे ऐसा लगता है जब विजुअली ये चलेगा, ये एक बहुत अब्जॉर्बिंग गाना होगा, शोइंग कि हमजा के कैरेक्टर, हाउ इज ही कोपिंग विद दिस। एक एलियन लैंड में जहां शार्क्स हैं हर तरफ, वहां आप इतना कुछ मन में रख करके अपना जीवन काट रहे हो, क्या माइंडसेट होता होगा ऐसे लोगों का, हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। बट ये गाना उस विषय पे थोड़ा सा ध्यान हमारा लेकर जाता है। अगला गाना है जान से गुजरते हैं, एंड इसकी जो पंक्ति इन्होंने लिखी है इनकी तरफ से इज, व्हेन द रूट्स रन डीप सो डज द रेज। इतना गहरा घाव है, इतना गहरा क्रोध है, और जो हौसला ईंधन बदला है, ये उसके भाव को दर्शाता है कि जहां से गुजरते हैं। और अगर मैं
इसके लिरिक्स की बात करूं, दिल पे जख्म खाते हैं जहां से गुजरते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं जहां से गुजरते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है उनको प्यार करते हैं। एंड ये प्यार यहां पे देश प्रेम की बात करता है। तो इतने जख्म लेने के बाद भी एक प्यार है जिसके वजह से ये चल रहा है। एंड देखिए, जब ये अननोन गनमैन की बात आई थी और ऐसे लोग क्या देश के लिए उपयोगी हो सकते हैं, जो ऑपरेशन धुरंधर दिखाया था, इसमें यही दिखाया था कि कई लोग ऐसे हैं जिनका सब कुछ उजड़ चुका है। अभी जसकीरत सिंह रांगी की बैक स्टोरी आएगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ दिखाया जाएगा जो प्रोमोस वगैरह से लगा कि इनका कैसे सब कुछ उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, ट्रेजिडीज हुई, आतंकवादी हमलों में गुजर गया, और इनके पास जीने का कोई एक ध्येय नहीं रह गया था। इनको एक लक्ष्य दिया अजीत दोवल के जो कैरेक्टर बने हैं उन्होंने, कि भाई कुछ नहीं तो देश के ही काम आ जाओ, अगर जीवन से उठ चुके हो तो अपने जो अंदर का गुस्सा है उसको पाल करके देश का ही कुछ भला कर दो। और वहीं से जन्म हुआ ऐसे लोगों का जिन्होंने कमाल करके दिखाया हमारे देश के लिए और जगह जगह पे जाके किया बहुत कुछ। तो दिल पे जख्म खाते हैं जहां से गुजरते हैं, जुर्म सिर्फ इतना है उनको प्यार करते हैं। बहुत शानदार गाना ये इस भाव के ऊपर है। और एक गाना है जो कि मुझे बहुत पसंद आया इसमें, उसका है, उसके बोल हैं, जाइए सजना। जाइए सजना में सबसे बढ़िया बात यह है कि एक व्यक्ति जब एक दूसरा जीवन जीने लग जाता है और इतने सालों तक जीने लग जाता है, तो क्या वो कभी पहले जैसा हो भी पाता है, या पहले का जो उसका अंश है वो खत्म ही हो चुका है। इस पे बड़ा गहरा एक चिंतन है इस गाने के अंदर। अच्छा, कमाल की बात यह है, फिलोसॉफिकल से फिलोसॉफिकल बात में जो म्यूजिक है वो बहुत ही मॉडर्न है। कई जगहों पे पंजाबी फोक है, कई जगहों पे हिप हॉप है, एंड साथ में बीच बीच में इंटरस्पर्स्ड है इंग्लिश लिरिक्स के साथ, विच इज गिविंग इट अ वेरी गुड एंड अ कंटेम्पररी टेम्पो। एक टेम्पो बड़ा मॉडर्न है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो जाइए सजना गाना है ना, इसकी जो पंक्ति है, अगर मैं इसकी पंक्ति आपको पढ़ के सुनाऊं, मैं एक बार लिरिक्स पढ़ता हूं इसके। सानू सारियां विसार गाइयां राहवा वे, आई हैव फॉरगॉटन ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ नाउ। अब खत्म हो चुका है मेरा सब कुछ, मुझे अब रास्ता ही नहीं याद कि क्या था, कहां से आए थे, कहां गए। किदे पासे जाइए सजना, अब किस रास्ते जाऊं मैं। तो ये इतना अच्छे से इसको किया और इसको बार बार ये रिपीट करता है कि सानू सारियां विसार गाइयां राहवा वे, सारी राहें अब भूल चुका हूं मैं। किदे पासे जाइए सजना, तो जब आप बोलते हो ना सजना जाइए जाइए सजना, कहां जाऊं अब मैं, अब क्या बचा ही था मेरे पास, जो था वो मैंने समर्पित कर दिया, और मैं कौन हूं एक्चुअली। तो इस पूरे एल्बम में द एंटायर सागा, दो चीजें जो आती है, एक है हमजा और जसकीरत की आइडेंटिटी, और ये हमजा और जसकीरत की आइडेंटिटी नहीं है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये आइडेंटिटी है नए भारत और पुराने भारत की। वो पुराना भारत जो कहीं ना कहीं अपने छात्र भाव को भूल गया था, वो भारत जिसपे एक एक साल में 70 आतंकी हमले होने लग गए थे। 2008 में, 2007 में समझौता ब्लास्ट, ये ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, लखनऊ में ब्लास्ट, वाराणसी में ब्लास्ट, 26/11, ये वो ओल्ड भारत है। और एक नया भारत है जो कहता है घर में घुस के मारेंगे। इन दो भारत के बीच की वार्ता को एक संगीत का रूप दिया है और लिरिक्स का रूप दिया है इन्होंने। शानदार म्यूजिक एल्बम, आई कैन नॉट वेट। मतलब मेरे हिसाब से इतनी बढ़िया एल्बम नहीं बन सकती थी, विच इज डार्क, विच इज वेरी इंट्रोस्पेक्टिव, एंड साथ में वेरी फन। अगर मैं बोलूं म्यूजिक के तौर पे, म्यूजिक को मैं थम्स अप देता हूं, मैं तो 10/10, 12/10 देता हूं। पिक्चर का रिव्यू अभी बाकी है, पिक्चर कल देखेंगे।